तो दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग एक हफ्ते के बाद बढ़ती ही जा रही है और ईरान की ओर से गुरुवार को सुबह सवेरे ही मिसाइलों की बरसात की गई, जिससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलती हुई नजर आई है। ईरान की दागी गई इन मिसाइल ने इजराइल का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसका एक मुख्य अस्पताल है सोरोका मेडिकल सेंटर है, इसको निशाना बनाया है। अस्पताल प्रशासन ने यह कहा है कि हमले में अस्पताल के कई हिस्से ऐसे हैं जिसको भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है और इससे उसको भारी नुकसान पहुंचा है। अब बेरशेबा शहर में स्थित सोरोका अस्पताल इजराइल के दक्षिण में लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और इसमें 1000 से ज्यादा बेड है। तेल अवीव पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत की जानकारी है। राहत और बचाव के कार्य में जुटे पैरामेडिक्स ने यह जानकारी दी है। हमले के बाद अस्पताल में आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल का रुख न करें। अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल के साथ साथ कुछ रिहायशी इमारतें भी हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। अब डेविड एडम एम्बुलेंस सर्विस है, इसके हेड हैं, जिन्होंने ये बताया है कि सोरोका अस्पताल एक फ्लोर तक यहाँ पर मिसाइल पहुंची और वहां से जल्द मरीजों को इसके बाद बाहर निकाला गया है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कल ही वहां से हटा दिया गया था और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में सफलता भी मिली है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये जो मेडिकल सेंटर है, इस पर मिसाइल जहां गिरी वहां पे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 16 अन्य ऐसे हैं जिनको हल्की चोटें आई हैं। इजराइल ईरान युद्ध के 7वें दिन दोनों देशों के हमले और ज्यादा तेज हो रहे हैं और इसलिए ईरान ने इजराइल के मुख्य अस्पताल पर यह मिसाइल दागी है, जिसमें 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेल अवीव में जो धमाके हुए हैं, बताया तो ये भी जा रहा है उसकी जो गूंज है वो यरूशलेम तक सुनाई पड़ रही है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है ये अभी और लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। यानी कि आने वाले समय में अभी इसको किसी भी तरीके से आप ये मान के चलिए कितनी जल्दी ये रुकने वाली नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चाहे इजराइल हो या ईरान हो, दोनों ही एक दूसरे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तेहरान के ऊपर किस तरीके से इजराइल ने अटैक किए, कितनी इमारतें आपने देखा कि तेहरान की ध्वस्त कर दी। तेहरान के अगर आप हालिया वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इजराइल ने कितना भारी जो नुकसान है वो ईरान को पहुंचाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नुकसान सिर्फ ईरान को हो रहा है, नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल इजराइल जरूर कर रहा है, लेकिन जो मिसाइल्स आप देख रहे हैं कि ईरान की ओर से जा रही हैं या जो ड्रोन्स ईरान की ओर से भेजे जा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं इजराइल को। और तेल अवीव में जो कुछ हुआ है या उनका जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर सेंटर है, इसको निशाना बनाना, टारगेट करना, ये इस बात को दर्शाता है कि अभी ईरान फिलहाल न तो घुटनों पर आने वाला है, ना ही वो हार मानने के लिए तैयार है और वो उसी तरह से जवाब दे रहा है जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इजराइल रोजाना आकर के ईरान के अंदर बॉम्बिंग करते हैं या उनका जो मुख्य शहर है या उनकी जो राजधानी है तेहरान, उसको निशाना बनाते हैं। क्योंकि तेहरान में जिस तरह का आप देख रहे हैं कि इस समय हमला लगातार चल रहा है या जिस तरह की तस्वीरें इस समय तेहरान से आ रही हैं, वो दिल को दहला देने वाली हैं। बहुत सारी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। जो तस्वीरें ईरान से भी आती हैं, उन तस्वीरों को भी आप देखते हैं। एक न्यूज़ चैनल में भी आप देख रहे थे किस तरीके से वहाँ की एक महिला जो एंकर हैं वो न्यूज़ पढ़ रही थी और अचानक से स्टूडियो के ऊपर ही हमला हुआ। और न जाने कितनी बिल्डिंग्स की आपने इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो ईरान से भी देखी होंगी। लेकिन अब कमोबेश यही स्थिति इजराइल में भी दिख रही है, क्योंकि ईरान बराबर से आप देख रहे हैं कि पलटवार कर रहा है और उनका सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर जिसको निशाना अभी ईरान ने बनाया है इजराइल के अंदर, ये एक बड़ी क्षति कम से कम ईरान के लिए जरूर है। और इसलिए ये लगातार आप देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है, अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को सीधे तौर पर संदेश भी दे दिया गया है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करिए, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि अयातुल्ला खमेनेई हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान ना तो सरेंडर करेगा, ना ही वो घुटनों पर आएगा और ईरान अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है। ये बात वहाँ के जो चीफ सुप्रीम जो लीडर हैं वो कह रहे हैं। तो यानी कि आप ये स्पष्ट मान करके चलिए कि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है वो अभी और लंबी खिंचने वाली है और अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद आप देखेंगे कि ये जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर होती हुई दिखेंगी। इसलिए ये जो इस समय हो रहा है वो दोनों ही देशों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिलहाल सही नजर नहीं आता है। अब देखना यह है कि इस जो लड़ाई का अंजाम है वो क्या होता है।